कॉमन वर्ड जो यहाँ पे है, कॉमन वर्ड, वो या तो एक्ट है या फिर अग है। तो ये दो कॉमन वर्ड हैं। तो ये जो वर्ड बनता है ये लैटिन वर्ब अगो, अगो मीन आई डू, आई लीड, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं करना। तो अगो के चार प्रिंसिपल पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट, और इन्फिनिटिव इसका अगेरे, और इसका परफेक्ट है एगी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब हुआ टू डू, इन्फिनिटिव टू डू, और इसका मतलब हुआ आई हैव डन। और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है एक्टुम, एक्टुम। ये आई हैव, इसका मतलब हैविंग बीन डन, इसका मतलब हैविंग बीन डन, या फिर सिंपल जो लैटिन के लेक्चर हैं वहां पे आप देख सकते हैं, या फिर इसका सिंपल मीनिंग है डन। तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वर्ब में हम देखेंगे, इस पे बेस्ड है ये सारे वर्ड, या तो अग होता है या फिर एक्ट होता है। तो जो एक्ट जो बना है वो इससे ले लिया, और अग जो है वो आपका इससे ले लिया, और कभी कभी इससे भी हम लेते हैं। यानी जो मेन वर्ब है वो अग से शुरू है, और उसका फोर्थ पार्ट जो है उसमें एक्ट है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो है वो एक्टेबल है। एक्टेबल, एबल का हमें मालूम है, एक्ट का मतलब हो गया वर्क, यहाँ पे आई डू। तो यहाँ पे जो है ये हो गया डू एबल, एक तरह से एक्ट ये हो गया आपका डू एबल। एबल का मतलब सभी को मालूम है, योग्य, करने योग्य। तो हिंदी में हम इसको करने योग्य कह सकते हैं, करने योग्य काम, और इंग्लिश में हम इसको डू एबल कह सकते हैं, डू एबल। और ये है एक्टर। एक्टर अब जो करने वाला है, हम नॉर्मली वैसे तो करने वाला हो गया इसका मतलब, लेकिन हम इसका मीनिंग लेते हैं जो फिल्मों में एक्ट करता है, खास तौर से एक्टर जो एक्टिंग करता है। अब यहाँ पे अभिनेता, और ये भी हमें मालूम है कि एस जो है वो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं। यानी जब एस लगाया जाता है तो फीमेल को बनाने में, तो ये हो गया अभिनेता या अभिनेत्री। तो ये हो गया अभिनेता या फिर अभिनेत्री, अभिनेत्री, ये हो गया। अब ये एक्टिवेट, अब ये दो बार हो गया। देखिए इसमें दो बार हो गया क्या, कि एक तो एक्ट। अब एक्ट को अकेला हम देखें तो ये वर्क भी बन सकता है, एक्टूस, यानी हम इसको नाउन बना सकते हैं, वर्क। तो यहाँ पे ये जो हो गया, अब ये एट जो है ये भी आपका अगो से ही बना है, अगो से ही एट बना है। इंग्लिश में करने को हम एट लिखते हैं, एक्टिवेट। तो इसका मतलब हो गया काम चालू करना, यानी सिंपल हम इसको कह सकते हैं चालू करना, चालू करना। अब
ये जो है एगेंडम, हाँ एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि जो जी है उसमें भी सी की तरह रूल होते हैं। सी की जो जी की जो साउंड है वो जय जैसी है, अगर उसके पीछे इफ फॉलोड बाय ई आई और वाई, जिसमें सी वाले में तो थोड़ा ये रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, यानी फॉलोड बाय ई आई और वाई। और जी की साउंड ग जैसी है, अगर ये फॉलोड बाय ए ओ यू और कॉन्सोनेंट। अब ये बहुत हार्ड नहीं है, कई बार बदल भी जाता है। जैसे आप कहोगे गोट, तो यहां पे ये ग की साउंड देगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पे कहा कि ये जय की साउंड देगा, लेकिन ये आप देखिए इसकी साउंड तो गेट होती है, ये जय की साउंड नहीं दे रहा है। तो ये एक्सेप्शन भी इसमें है, लेकिन ये रूल थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कि जी की साउंड ग है, इसके पीछे ए ओ यू और कॉन्सोनेंट आए, और जय है इसकी साउंड ई आई वाई आए। तो अब ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। सी वाले में जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा ज्यादा वर्क करता है, यहाँ पे थोड़ा। तो ये इंग्लिश में, अगर हम इसको लैटिन में बोलेंगे तो लैटिन में तो सिंपल जी की साउंड एक ही है, लैटिन में तो जी की साउंड ग है, लेकिन इंग्लिश में इसकी कभी कभी जय भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि इसको हम बोलेंगे एजेंडम। एजेंडम जो है वो आपका लैटिन वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो इसका है टू बी डन और गोइंग टू बी डन, यानी ये फ्यूचर पेसिव है, फ्यूचर परफेक्ट पेसिव, एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट पेसिव में हम क्या करते थे कि या तो एंडूम या फिर एंडूम किसी वर्ब के साथ ऐड करते हैं, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट पेसिव बन जाता है। अब यहाँ पे ये फ्यूचर का मतलब ये होने वाला है, तो ये हो गया कि हमें टू बी डन, इसका मतलब हो गया। तो एजेंडा भी यही हुआ, या फिर इसको हम कह सकते हैं गोइंग टू बी डन। तो ये हो गया टू बी डन, जो होना है। इसी का हम प्लूरल बनाए तो हमारे पास एजेंडा होता है, एजेंडा। ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। अब ये अगेंस्ट, अब इसको हम इंग्लिश में, लैटिन में तो अगेंस्ट बोलेंगे जो कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको एजेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया करने वाला, यानी फिर हम इसको कह सकते हैं डूअर। अब ये काउंटर एक्ट, काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट। काउंटर का मतलब सभी को शायद मालूम होगा, काउंटर का मतलब उल्टा, उल्टा या अगेंस्ट। तो ये हो गया कि काउंटर एक्ट का मतलब हो गया उल्टा काम और उल्टा करना। तो सो काउंटर एक्ट का मतलब हो गया उल्टा करना, रिएक्ट, इसको हम बोल सकते हैं।
उल्टा करना, और इसको हम रिएक्ट भी कह सकते हैं, रिएक्शन या रिएक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर री का मतलब भी वही होता है, उल्टा। सो रिएक्ट और उल्टा करना। अब एन एक्ट है, एन एक्ट में एन यहाँ पे इन की तरह है, यानी इसका मतलब काम के अंदर। तो यहां इसका जो मतलब हो गया इन एक्शन। एक्शन, अगर एक्ट को मैं एक्शन बनाऊं तो ये नाउन बन जाएगा, यानी ये बन गया काम। तो इन एक्ट हो गया लागू, लागू करना। अब ये हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा ऊपर, यानी हाइपर का मतलब होता है एक तरह से सुपर, सुपर, या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा। तो इसका मतलब हो गया ज्यादा एक्टिव, ज्यादा काम करना, यानी ज्यादा फास्ट काम करना। तो ये हो गया आपका हाइपर एक्टिव का मतलब ज्यादा करना, ज्यादा तेज, इसको बोल सकते हो तेजी से काम करना। और एम्बेग, अब ये जो वर्ड है एम, इसका मतलब होता है राउंड, या फिर हम बोल सकते हैं राउंड का मतलब गोल। तो ये जो गोल गोल काम करना, यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि राउंड अबाउट तरीके से बात करना या सीधी बात नहीं करना। इसको आप डाउटफुल बोल सकते हो कि संशय पैदा करना, या फिर इसको हम कह सकते हैं किसी काम को सीधा नहीं करना। इसको हम बोलेंगे डूइंग राउंड अबाउट, डूइंग राउंड अबाउट। अब ये है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो हमें देखना है पहले, रेडियो क्या है। ये जो वर्ड है इसकी जो रूट है वो है रेड। अब देखो रेड जो वर्ड है, आर ई डी, रेड लाल होता है, लेकिन ये आर ए डी है। आर ए डी इसका मतलब होता है रे, या फिर हम हिंदी में इसको कह सकते हैं किरण। इसको हिंदी में कह सकते हैं किरण। तो रेड का मतलब, अब देखो इससे और भी वर्ड बनते हैं। अगर ये धातु आपकी है, रूट वर्ड रेड है, तो रेड से बनता है रेडियस। रेडियस कैसे होता है? अब इसी से रेडियो भी बनता है, यानी ये रेज जो तरंगे जो निकलती हैं आप उसको रेड बोलते हैं, और इससे इंग्लिश में हम इसको रे बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड है। तो इससे देखो एक वर्ड और बनता है रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन ये है कि सर्कल की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हाँ देखो अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन द रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस फ्रॉम द रेडियस, फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपका रेडियस हो गया, यानी जिसके अंदर अब इसको हम बोलते हैं हिंदी इसकी अगर हम करें तो जिसमें किरणें निकलती हो, जहाँ पे किरणें एक्टिव हो, किरणें निकलना इसको आप कह सकते हो, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मी, रेडियो धर्मी, यानी जिसके अंदर रेज हो।
रेडियोधर्मी का मतलब रेज हो, या फिर हमको कह सकते हैं जिसके अंदर रेडियस रेज हो, यानी ऐसा काम, इसको आप कह सकते हो रेज निकलना। या फिर रेडियोधर्मी, या फिर हम हिंदी में इसको, एक्चुअली कई चीज़ों की हिंदी सही से हो नहीं पाती, तो आप इसको रेडियोधर्मी भी बोल सकते हो। अब ये यहाँ पे ये अग वाला है, और ये क्या है कि ए इसमें से हट गया है। एक्चुअल में जब दो वर्ड को जोड़े तो इसमें क्या हो रहा है, ये है नेवी प्लस अगो। अब ये दो वावल एक साथ आ गए, तो ये पहले वाला वावल हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास है ये अग से है नेवी गेट। अब यहाँ से ये हो गया आपका शिप चलाना, यानी पानी का जहाज चलाना। तो ये हो गया आपका, एक्चुअल में इसका मीनिंग है जहाज चलाना, नेविगेट करना। वैसे इसके और भी कई पैटर्न, कई मीनिंग निकल सकते हैं। किसी चीज को किसी दिशा में चलाना भी एक नेविगेट है। नेवी का मतलब यहाँ पे नाव है, इंग्लिश में इसको नाविस बोलते हैं। लैटिन में एक्चुअली ये भी लैटिन वर्ड है नेविस, इसका मतलब होता है शिप। शिप, तो यहाँ पे शिप ड्राइव करना इसका मतलब है।